गुड इवनिंग है। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं सर। आप कैसे हैं? मस्त है जी, भगवान की दया है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। ये जो डी डॉलराइजेशन है सर, इसके ऊपर हम लोग का बैंक निफ्टी में क्या मतलब इफेक्ट आएगा? जैसे प्रीवियस 1 ईयर इफ यू सी, इट रीच 34,000 टू 45,600 समथिंग टच कर लिया। मतलब 11,000 का आपने मतलब एक साल में 11,000 पॉइंट का अप दे दिया। तो ये डी डॉलराइजेशन के तहत सर इसमें क्या इफेक्ट आएगा? जैसे सिलिकॉन वैली मार्च में जब हुआ था, बैंक निफ्टी बहुत गिर गया था ऑप्शन में, मतलब उस दिन तो भड़कम लॉस हुआ। तो जो भी हो सर, तो इसमें बैंक निफ्टी का कैसा ये होगा सर, इफेक्ट कैसा आएगा? एक्चुअली आपका सवाल मार्केट से प्रभावित है मगर डी डॉलरेशन से लिंक्ड है, और हमारे जो पोर्टफोलियो एजुकेशन के मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी मुस्कुराना शुरू कर दिए हैं। और आइडली देखो, बैंक निफ्टी है हिंदुस्तान का, बैंक निफ्टी डी डॉलरेशन हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड का फॉल और हिंदुस्तान का इमर्जेंस। तो हिंदुस्तान के इमर्जेंस में थोड़े थोड़े हिकअप्स आएंगे क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा चैलेंजेस दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी को जब आप देख रहे हो, सिंस आपने देखा है, तो आपने शायद ये नहीं देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक पिछले एक साल से वहीं पे खड़ा हुआ हम्म। है, एसबीआई पिछले एक साल से वहीं पे खड़ा हुआ है। अभी तो सर मार्च हो गया एचडीएफसी ये इसके साथ, शायद हाँ अभी हाँ, वो तो पूरा अब बूम हुआ ना, मैं होगा। वैसे बता रहा हूँ, तो यानी पिछले एक साल से वहीं पे खड़ा हुआ है ना। हम्म। एसबीआई वहीं पे खड़ा हुआ है, मोटा मोटा बैंक ऑफ बड़ौदा भी बेचारा वहीं पे घूमते घुमाते आ गया, पीएनबी बेचारा नीचे जाके फिर वापस वहीं को उसी को लड़ने आ रहा है। तो कहने का जो मेरा जिक्र है वो ये है कि आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी को मार्केट के पर्सपेक्टिव से, मगर आपको उसके अंदर की काउंटर मैनेजमेंट होते हुए दिख नहीं रही है। ऐसी निफ्टी को आम आदमी देखता है मगर उसको अंदर की काउंटर मैनेजमेंट होते हुए दिखती नहीं है। वो काउंटर मैनेजमेंट सिंस नहीं दिखती है तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आम आदमी जब ट्रेड करेगा बैंक निफ्टी के अंदर या निफ्टी के अंदर, तो उसके स्टॉप लॉसेस हिट करेगा मार्केट का मेकर। क्योंकि आम आदमी जब ट्रेड करने निकलता है तो मार्केट मेकर आपके स्टॉप लॉस को लगा देता है, क्योंकि जब आप ऐप के थ्रू स्टॉप लॉस लगाते हैं या जब आप सिस्टम के थ्रू स्टॉप लॉस लगाते हैं, या आपके दिमाग का जो स्टॉप लॉस होता है वो आपके दिमाग से तो आया नहीं होता, वो आया होता है किसी टेक्निकल चार्ट के कोर्स से या सीएनबीसी से या जी बिजनेस से या किसी सोशल मीडिया से। वो सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे, एक ही स्टॉप लॉस चलते हैं। तो वो सारे लोगों के स्टॉप लॉस मार्केट मेकर लगाता है और उसका मार्केट वहीं जाती है जहां पे हमने सोच रखा था। आप कहते हैं अरे यार, मेरा स्टॉप लॉस लगा के वहीं चला गया, इसको कैसे पता कि मेरा स्टॉप लॉस ये था? अरे मार्केट मेकर है, मार्केट मेकर को पता है आपका स्टॉप लॉस क्या है। इसका मतलब ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में कभी भी आम आदमी सवार होगा, ट्रेड करेगा, तो उसको लॉस ही नेट होगा। चाहे वो ट्रेड फ्यूचर से करे, चाहे वो बाइंग ऑफ ऑप्शन से करे। सेलिंग ऑफ ऑप्शंस की करने की उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसको हिम्मत पता है नहीं भैया होगा, बहुत बड़ा हाँ। लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये वर्जन हो गया। दूसरा, आम आदमी इससे बचने के लिए क्या करता है? वो कहता है नहीं नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी के शेयर्स खरीद लेता हूं। अब मैंने आपको जिक्र किया कि निफ्टी में भी काउंटर मैनेजमेंट होती है, बैंक निफ्टी में भी काउंटर मैनेजमेंट होती है। अब वो काउंटर मैनेजमेंट, जैसे रिलायंस है, कई लोग प्रभावित हो गए, भाई रिलायंस 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 वहीं मिलने गया है जहां पे पिछले एक साल पहले गया था 2800, वापस कहां जाएगा? वही वापस 2400। फिर दोबारा क्या करेगा? फिर 2800। फिर कहां जाएगा? फिर 2400। तो अल्टीमेटली अगर कोई देखे, क्योंकि हम तो पोर्टफोलियो में करते ही हैं, मगर जो लोग नहीं देखते उनको क्या लगता है? भाई रिलायंस भाग रहा है, रिलायंस भाग रहा है। अभी भागते भागते कहां तक रुका? आप देखो, एग्जैक्ट पिछले एक साल पहले वो 2800 से मिलने गया था, शायद 2830 ही लेवल था, और आज भी 2800 से मिलने आया। वापस कहां जाएगा? जहां पे वो मिलने वापस गिरा था। रिलायंस नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं एसबीआई है या कोई भी आप शेयर पकड़ेंगे, काउंटर मैनेजमेंट है। मारुति आज से पिछले 7 साल पहले जहां मिलने गया था 10,000 का शेयर, वहीं पे अभी मिलके आया है। मारुति क्यों? इन्फोसिस जहां पे पिछले 2 साल पहले था आज तक वहां तक नहीं गया। एम्फेसिस जो पिछले 2 साल पहले था आज तक वहां नहीं गया है। टीसीएस आज से पहले 2 साल पहले जो था आज तक वहां नहीं गया है। मगर आजकल पिछले 15-20 दिन से आप क्या है? आईटी 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 आईटी। मगर जो आदमी बेचारा आईटी के स्टॉक्स लेके बैठा हुआ है वो कहते हैं यार आईटी बढ़ रहा है, मेरे पोर्टफोलियो लाल ही है। यानी कि जो आदमी शेयर्स में लगाता है उसको काउंटर मैनेजमेंट समझ आता नहीं है, क्योंकि अगेन वो नॉर्मली या तो कोर्सेज करता है उन लोगों से जिनको मार्केट समझ नहीं आती है, या यूट्यूब सोशल मीडिया या सीएनबीसी या जी बिजनेस। थर्ड कैटेगरी, ये सबसे कमजोर आदमी, ये कहता है भाई मेरे को तो ट्रेडिंग आती नहीं है, मेरे को शेयर मार्केट आती नहीं है, मैं तो म्यूचुअल फंड का शौकीन। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है? उसके घर में इतनी सिप्पे लगा दी हैं हमने हर महीने कि उसका इतना एवरेज हो चुका है कि उसको अपने म्यूचुअल फंड में नॉर्मली लाल दिखता ही नहीं है। दो रीजन है क्यों। पहली बात तो म्यूचुअल फंड को वो हर रोज देखता ही नहीं है। जैसे शेयर मार्केट में तो आप हर रोज देखते हो भाई मार्केट बढ़ी, मेरा शेयर का पोर्टफोलियो क्या है।
म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो वो कभी 1 महीने में 2 महीने में कभी देख लेगा। पहला रीजन ये है, उसको दिखता नहीं है। दूसरा, उसने इतनी बार सिप्पे लगाई है, इतनी बार सिप्पे लगाई है कि उसका जो एवरेज जो है ना प्राइस, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के आसपास ही घूम रहा होता है, क्योंकि उसकी सिप्पे इतनी बार एवरेज हो चुकी है। मगर बेचारे को ये समझ नहीं है, अगर वो वाकई में अपनी कैलकुलेशन करेगा म्यूचुअल फंड की, कोई भी म्यूचुअल फंड की, उसका जो अल्फा है यानी कि एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर एंड अबव द बेंचमार्क, वो पॉजिटिव है ही नहीं, नेगेटिव है। यानी कि उस फंड मैनेजर ने कुछ बनाया ही नहीं उसके लिए। और अगर एवरेज रिटर्न देखेगा तो एवरेज रिटर्न वही है एफडी का रिटर्न के बराबर, मोटा मोटा ±1%। अब अगर हमें ये समझ नहीं आता तो डी डॉलराइजेशन हो या ना हो, हमारे पैसे फिर भी नहीं बनते, क्योंकि वो एक अलग इवेंट है, ये अलग अंडरस्टैंडिंग है। वो इवेंट के कारण बवाल ज्यादा बड़ा होगा, वो अलग बात है, मगर ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर ही नहीं होएगी तो उस बेचारे को सुनामी दिखेगा ही नहीं आते हुए। उसको लगेगा यार एक और अनाउंसमेंट है कि कुछ बड़ा टॉर्नेडो आ रहा है, मगर वो टॉर्नेडो नहीं है भाई साहब, बहुत घातक सुनामी आ रही है। नहीं सर, ये बात सही है, लेकिन जैसे आपने बोला कुछ बैंक का लिस्ट आपने दे दिए थे जिसमें से वो इंसॉल्वेंसी होने वाला है, आपने जस्ट जिक्र किए थे सेकंड सेशन में। तो जैसे मैंने आपको बोला, सिलिकॉन वैली जब मतलब कोलैप्स हुआ तो हम लोग को यहाँ पे तो इफेक्ट आया। आपने जैसे पहले ही बोला, जो डी डॉलरेशन अलग बात है, इंटरनेशनल बात है, वहां पे इतना कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। फिर यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया? मतलब सिलिकॉन वैली के चलते यहाँ पे इतना, मतलब पर्टिकुलर वो मार्च मैं में। दोबारा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैंने कहा डी डॉलराइजेशन का जो इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान के ऊपर ज्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा। इसलिए मैंने बार बार एक ही वर्ड यूज किया, डी डॉलराइजेशन का मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड का वर्चस्व गिरना, और एवोल्यूशन ऑफ सनातन धर्म इकोनॉमिक मॉडल का मतलब हिंदुस्तान का अच्छा। वर्चस्व बढ़ना। हिकअप्स तो लगेंगे, ये मैंने बार बार रिपीट किया, हिकअप्स तो लगेंगे, मगर हिकअप्स में ज्यादा झटका उनको लगेगा जिनको, अगेन वही कैटेगरीज हैं, जो अपनी नौकरी बस चलाई जा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि स्किल सेट चेंज हो रहा है, बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है, या जो अपने बच्चों को भेड़ चाल में वही एमबीए करवा रहे हैं या वही इंजीनियरिंग करा रहे हैं जो आज से 10 साल पहले किसी ने करवाया था, या वही लोग जो भेड़ चाल में आज भी अपने बच्चों को कह रहे हैं जा बेटे जा बाहर जाके पढ़ने जा, उसका कोई क्वालिफिकेशन का रेलेवेंस इंडिया में, इंडिया एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो क्वालिफिकेशन को। या लेटर से हम अपने पोर्टफोलियो को, जैसे हम पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू या शेयर मार्केट के थ्रू या ट्रेडिंग जैसे कर रहे हैं, तो वैसे उन लोगों को ज्यादा बड़ा झटका लगेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, नॉर्मली इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ज्यादा हिकअप्स नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान इवॉल्व हो रहा है, फंडामेंटली इवॉल्व।